एक्सरसाइज 7.3 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोर टर्म्स। सबसे पहले तो हम इसके फार्मूले को समझ लेते हैं। 1 प्लस एक्स पावर एन, जिसको कि हम लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये वाला फार्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आमतौर पर हमारे पास n जो है वो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, और अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो जो हमारे पास पिछले एक्सरसाइज का फॉर्मेट था उसके मुताबिक हम a प्लस बी होल पावर n का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करने से हमारे पास 1, इसको मैं 1 माइनस एक्स को ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ ताकि वैल्यूज़ की पुटिंग मुझे आसानी रहे। तो 1 प्लस n की वैल्यू है मेरे पास -1/2, x की वजह है -x। इसी तरीके से जो मेरे पास थर्ड टर्म आएगी यानी कि -1/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड -x², और इसके साथ हमारे पास जो है -1/2 -1 और -1/2 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू -x³। तो हमको चूंकि 4 टर्म्स तक आंसर लिखना है तो 1 2 3 और ये हमारी 4 टर्म हो गई। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट टर्म के तौर पर 1 -1/2 -x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस x/2। यहाँ पे -1/2 और -1/2 -1 से हमारे पास आएगा -3/2। सो -1/2 जब -3/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा +3/2 टाइम 2 इज़ 4, और ये 2 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू भी 2 के बराबर है तो हम इसको इस नीचे वाले 4 के साथ लिख देते हैं, और इसके साथ हमारे पास -x का जो स्क्वायर है पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा x²। अगली जो वैल्यू है उसको भी हम इस तरीके से वर्कआउट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा ज़रा डिटेल में कर लेते हैं। -1/2 एज इट इज़, -1/2 और -1 ये बनेगा -3/2, -1/2 और -2 ये बनेगा -5/2, और 3 फैक्टोरियल के हिसाब से हमारे पास 1/6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 के बराबर होती है। -x³ जो है वो -x³ पावर जो है वो चूँकि आड है लिहाजा नेगेटिव साइन जो है वो रहेगा। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस x/2 ये बनेगा 3x² 8, और इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो -1 प्लस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस अगेन प्लस, लिहाजा एंड रिजल्ट हमारा प्लस आएगा। यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन की गुंजाइश है कि 3 को हम 6 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 5 रह गया, तो 5x³ और नीचे 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8 एंड 8 टाइम 2 इज़ 16। तो ये हमारे पास इसकी एक्सपेंशन में 4 टर्म्स आ गए, और ये टर्म्स आगे भी जा रही हैं, लेकिन चूंकि हमें सिर्फ 4 टर्म्स तक एक्सपेंशन करनी है तो यहाँ पे आके हम अपने आंसर को रोक देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें 1 माइनस एक्स पावर 3/2 की हमने 4 टर्म्स तक एक्सपेंशन करनी है। तो फार्मूले के मुताबिक जो कि हमारे पास है 1 प्लस एक्स पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x² n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू x³ एंड सो ऑन। और चूँकि हमें 4 टर्म्स तक चाहिए, अपना आंसर तो हम यहीं तक जाएंगे। इसके मुताबिक मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। x को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन इन्वॉल्व है, लिहाजा इस फार्मूले के मुताबिक 1 प्लस एन एक्स 3/2 इंटू माइनस एक्स, और इसके बाद प्लस 3/2 इंटू 3/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू -x², और फिर हमारे पास उसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी। तो 3/2 -1 3/2 -2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड -x³ एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारी 4 टर्म्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 1 3/2 -x के साथ मल्टीप्लाई होगा
तो -3x/2, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर हम साथ में एक रफ वर्क कर लें ताकि इसको आसानी से वर्कआउट कर सकें, 3/2 बनेगा। 3/2 -1 से हमारे पास बनेगा 1/2, और नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल की सूरत में 1/2 हो गया। तो ये वाली वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो 3/8 बनता है। सो प्लस 3/8, और यहाँ पे -x का जो स्केयर है वो +x स्केयर हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू बची है, तो इसके वैल्यूज़ को अगर हम वर्कआउट करें तो एक तो हमारे पास बन रहा है 3/2, उसके अलावा हमारे पास बन रहा है जी 3/2 -1, जिससे बनेगा 1/2। 3/2 -2 से हमारे पास बनेगा 2 2 ज़ार 4, तो 3 -4 -1/2, और 3 फैक्टोरियल से हमारे पास बनेगा 6, और यहाँ पे -x³। पावर चूँकि इवन है तो ऑड है तो नेगेटिव साइन जो है वो रहेगा। 3 जो है वो इस 6 को काट के 2 कर देगा, तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और 8 2 ज़ार 16। सो x³/16 जो है ये हमारा आंसर आना चाहिए 4 टर्म्स तक। और बाकी की जो टर्म्स हैं तो वो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो 4 टर्म्स तक का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में इस क्वेश्चन को पे थ्योरम अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो मैं इसको 1 + x पावर n का शेप देता हूँ। उसके लिए मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ। 8 कॉमन लेने के साथ साथ मैं पावर जो है 2/3 वो भी बाहर लिखूँगा। अब 8 की बजाय मेरे पास रह जाएगा 1, और 12x/8 हो जाएगा, क्योंकि हमने 8 कॉमन लिया है। तो 8 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 8 + 12x आना चाहिए, और यहाँ पे भी ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो एज इट इज़। तो कॉमन लेने की सूरत में जो हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर लिखी हुई पावर भी हम साथ कॉमन लेंगे। इसकी सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास बनेगा जी अपना 8 की पावर में जो 2/3 है, मैं 8 को 2⁻³ लिख सकता हूँ, और 2/3 जो है वो एज इट इज़। 12x/8 को सिंप्लीफाई करें तो 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, सो 3x/2 होल पावर 2/3। और अब हम यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं उसको एक दफ़ा फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 + nx, n × n-1 / 2 फैक्टोरियल × x², n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल × x³। और इस फार्मूले की एक्सपेंशन से के ज़रिए से हमने 4 टर्म्स हैं वो मालूम करनी है। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होती है। 2/2 के हिसाब से हमारे पास 4 हो गया। इस पर हम जब फार्मूला अप्लाई करते हैं तो 1 + 2/3 × 3x/2, उसके बाद ये हमारे पास nx की टर्म हो गई। उसके बाद n × n-1 / 2 फैक्टोरियल के हिसाब से 2/3 -1 / 2 फैक्टोरियल × 3x/2 होल स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास 4 टर्म है, उसमें 2/3 -1 2/3 -2 / 3 फैक्टोरियल। और उसके साथ जो है वो हमने x की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3x/2 और इसका क्यूब। तो ये जो 4 टर्म्स हैं वो हमने लिखनी थी। इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो ये 3 इस 3 के साथ कट। अब इसकी एक्सपेंशन इसकी सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास जो 2/3 है और यहाँ पे 3/2 है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और मैं अगर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 1 प्लस मेरे पास यहाँ पे x रह गया। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं यूँ करता हूँ कि एक रफ वर्क बना लेता हूँ और उसको ज़रा सॉल्व करता हूँ साथ साथ। तो ये बनेगा 2/3 -1 जो है मेरे पास बना -1/3, और नीचे वाला 2 फैक्टोरियल जो है वो 1/2 हो गया। 3 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास 9 हो गया, और 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 हो गया, और x का स्क्वायर x² हो गया। इसकी सिंप्लीफिकेशन से
ये जो 2 है ये इस 4 को कैंसिल करके 2 कर देगा, और ये 2 3 जो हैं ये इस 9 को कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास रह गया सिर्फ -1/4, क्योंकि 9 तो कैंसिल हो चुका है। सो -1/4 और यहाँ पे x² रह गया। इस तरीके से मेरे पास ये वाली जो टर्म है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एक तो मेरे पास बनता है 2/3, फिर 2/3 -1 से मेरे पास आएगा -1/3, इससे मेरे पास बनेगा 2 3 6, तो इससे 2 -6 से -4/3, और आखिरी जो मेरे पास टर्म है 3 का क्यूब, उससे बनेगा 27, 2 का क्यूब मेरे पास बनेगा 8, और बाकी मेरे पास x³ रह गया। तो उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास ये जो 3's हैं वो 27 को काट देंगे, 4 इस 8 को 2 कर देगा, और ये वाला 2 जो है वो इस 2 को काट देगा। तो इस हिसाब से मेरे पास सिर्फ ये 1 बचा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और साथ में जो x के ऊपर क्यूब था वो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब अगर हम बाकी की जो टर्म्स हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 4 टर्म्स जो हमने मालूम करनी थी वो कंप्लीट हो गई। 4 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 4 1s are 4, 4 इंटू एक्स 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 को कैंसिल कर देगा x², और यहाँ पे मेरे पास 4x³ आ जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक वैल्यू जो 3 फैक्टोरियल थी वो मिस हो गई, जिसका आंसर जो है 1/6 है, तो वो भी मैं यहाँ पे शामिल करूँगा। जब मैं यहाँ पे 1/6 लिखता हूँ तो इसके हिसाब से 6 मेरे पास यहाँ पे भी आएगा, 4/6, इसके नीचे भी 6 आएगा, क्योंकि 6 रह गया, बाकी सब कुछ तो कट गया, 6 रह गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 और 6 एक दूसरे को काट के 2/3 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 2s are 4 और 2 3s are 6, सो 4 प्लस 4x माइनस x² प्लस 2/3 x³। ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है कि √26 के हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो मैं √26 को लिख सकता हूँ 25 + 1 पावर 1/2, और अब मैं यूँ करता हूँ कि 25 को कॉमन ले लेता हूँ, साथ में उसकी पावर 1/2 भी बाहर आ जाएगी, 25 1 बन जाएगा, ये 1/25। तो ये जो वैल्यू है आप न्यूमेरिकली 1 से लेस हो गई। अब जो है मैं इस पर फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। उससे पहले 25 को मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2, और इसको अगर मैं 3 टर्म्स तक लिख लूँ तो 1 + 1/2 1/25, 1 + nx n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/25 का स्क्वायर। और उम्मीद है यहाँ तक सिंप्लीफाई करने से हमको अपना रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, 5 ये बनेगा 1, 1/2 और 1/25 से बनेगा 1/50, और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने से ये बना 1/2 इंटू 1/2 -1, तो डिवाइड बाई 2 ये बनता है -1/8 अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और इसको सिंप्लीफाई करने से बनता है 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने से हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट बना, तो कैलकुलेटर से अगर हम इसको कैलकुलेट करें वो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और 1/50 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.02। इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें इससे हमारा आंसर आता है 0.0002। तो इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने से फाइनल आंसर हमारा आएगा। तो इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेटर से वर्कआउट करें तो हमारा आंसर 5.099 आ जाता है। तो ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में है हमारे पास
1/√0.988 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.002 होल पावर 1/2। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो हमारे पास ये बनेगा 1 माइनस 0.002 होल पावर -1/2। तो बायनॉमियल थ्योरम अब हम अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू जो है न्यूमेरिकली 1 से लेस है, तो इसके हिसाब से 1 प्लस nx यानी कि -1/2 माइनस 0.002 और उससे अगले जो हमारे पास टर्म है तो -1/2 -1/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल -0.002 का स्क्वायर। और हम यहाँ पे चूँकि आंसर हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए तो एक टर्म हम और भी ले लेते हैं -1/2 -1/2 -1 -1/2 -2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड -0.002 का क्यूब। तो उम्मीद है कि यहाँ तक के एक्सपेंशन से हमें अपना आंसर जो वो मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म जो 1 है वो एज इट इज़, इस वैल्यू को अगर इस साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 0.002 को अगर मैं 2 पर डिवाइड कर दूं तो इससे आता है हमारे पास 0.001। और ये दूसरी वैल्यू इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी हमें थोड़ी सी वर्किंग भी करनी होगी। तो -1/2 हमारे पास आता है और यहाँ से -3/2 आता है। -1/2 के -1/2 और -1 से -3/2 आ जाएगा, उसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद 1/2 फैक्टोरियल से 1/2 आ गया और -0.002 को अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो 0.002, तो इससे जो मेरा आंसर बन रहा है वो बन रहा है 0.00004। तो मेरे ख्याल है यहीं तक भी अगर हम अपने आंसर को लिखें तो हमारे 4 डेसिमल जो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो फोर्थ टर्म को एक्सपैंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वैल्यू को मैं कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हम इसका आंसर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर लिख लें तो 1.001 हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो पूरे हो गए। और आगे अगर हम लेके जाएं तो आंसर कैलकुलेटर में आ रहा है जो 1.00100015। तो चूँकि आंसर चूँकि सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए तो हम यहाँ पे आके अपना आंसर रोक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास थर्ड पार्ट में है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1 to 6 और अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले तो मैं 1 to 6 का क्यूब रूट अगर मालूम करने की कोशिश करूं तो मैं इसको लिख लेता हूं 1 to 5 + 1 होल पावर 1/3। अब 1 to 5 को मैं कॉमन ले लेता हूं, साथ में इसका पावर 1/3 भी कॉमन ले लेता हूं और ये 1 to 5 जो है 1 बन जाएगा और ये 1 जो है 1/1 to 5 और पावर में 1/3 जो है वो एज इट इज़। तो अब ये 1 के साथ वाली जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली 1 से लेस हो गई और मैं अब इस पर बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। उससे पहले 1 to 5 को मैं लिखता हूँ 5 क्यूब होल पावर 1/3। इस पर अगर मैं फार्मूले लगाऊँ तो 1 + nx यानी कि 1/3 इंटू 1 to 5 फिर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/1 to 5 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो मज़ीद एक्यूरेट आंसर के लिए हम मज़ीद टर्म्स भी ले सकते हैं, लेकिन इससे उम्मीद है कि हमारा आंसर जो है वो अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस हमें मिल जाएगा। तो ये 3 इस 1/3 को काट देगा, हमारे पास ब्रैकेट के बाहर 5 रह गया। 1/3 और 1 to 5 को अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करें तो बनता है 0.02666।
तो इस वैल्यू को कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करने से हमारा यह आंसर आया। इस तरह से इस एक्सप्रेशन को भी हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारा आंसर आएगा -0.00, यस पॉइंट सिर्फ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 और 7। तो इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेटर के ज़रिए से अब सॉल्व करूं तो मेरे पास बनता है 5.01395। अब मुझे चूँकि अपना आंसर अप टू 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस चाहिए, और 6 डेसिमल प्लेस पे चूँकि मेरे पास 5 है, जो कि जिसकी वजह से मुझे इस 2 को राउंड ऑफ जो है वो अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, 0.1329। तो इसको कैलकुलेट करके मेरे पास आंसर आता है 5.013295। तो मैं ये जो मेरे पास 5th डेसिमल प्लेस है उस पे जो वैल्यू है वो 5 है, लिहाजा मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.01 और 3 और 29 राउंड ऑफ होके 30 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर अप टू 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि इसको हमने अप टू x³ एक्सपेंड करना है। तो 1 - x पावर 1/2 ओवर 1 + x पावर 1/2 इसको लिखा जा सकता है 1 - x पावर 1/2। नीचे वाले 1 + x को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो इससे बनेगा 1 + x पावर -1/2। इसको अगर मैं 3 टर्म्स तक एक्सपेंड करूं तो 1 + 1/2 इंटू -x + 1/2 1/2 -1 और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू -x का स्क्वायर, और एक और टर्म अगर लिखूँ 1/2 1/2 -1 1/2 -2 over 3 फैक्टोरियल एंड -x का क्यूब। इसके बाद आगे की टर्म्स चूँकि निगलेक्टेड टर्म्स हैं, क्योंकि हमें कहा गया कि x³ से आगे हमने नहीं जाना, तो हम इसको यहाँ तक लिखते हैं 4 टर्म तक। दूसरा जो ब्रैकेट है उसको भी अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो 1 प्लस, अब मैं -1/2 लिखूँगा क्योंकि पावर में 1/2 की बजाय -1/2 है और x की बजाय -x की बजाय x है। इस तरीके से यहाँ पे -1/2 -1/2 -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, और अब यहाँ पे -x की बजाय x है, x का स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे -1/2 -1/2 -1 -1/2 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड x³। तो इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बनता है जी 1 - x/2 1/2 1/2 -1 से -1/2 बनता है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1/4 -1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8, सो -1/8 और -x का स्क्वायर x² आ गया। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है 1/2 -1/2 और ये बनेगा -3/2। इसको अगर मैं वर्कआउट कर लूँ रफ वर्क में तो ज़्यादा बेहतर है। ये बनेगा जी 1/2 -1/2 और -1/2 -2 -3/2। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से बनता है माइनस माइनस प्लस और 3/8। तो वो चूँकि यहाँ ये दोनों माइनस तो एक दूसरे के नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो -x की पावर
3 है जो कि आर्ड है, तो उसकी वजह से नेगेटिव साइन रहेगा। तो हमारा आंसर आ गया -3 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8। लेकिन उसके साथ एक चीज़ जो कि मैंने मिस कर दी वो 3 का फैक्टोरियल था। तो 3 का फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास 1/6, तो ये 3 इस 6 को काट के 2 कर देगा। लिहाजा हमारे पास नीचे जो है अब वो 4 2 इकट्ठे हो गए, तो उनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आएगा 16। ऊपर जो है वो अब 1 रह गया और नीचे मेरे पास 16 रह गया। और जो हमारे पास x का क्यूब है वो एज इट इज़। दूसरी अगर हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करें तो यहाँ पे मेरे पास बनता है 1 -1/2 और x से -x/2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा -1/2 और ये -3/2 और 2 फैक्टोरियल के हिसाब से 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8x²। और यहाँ पे जो हमारे पास अगली टर्म है उसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो -1/2 और -1 जो है वो बनता है -3/2 और ये बनता है -5/2। और इसमें भी जो 3 फैक्टोरियल है तो वो 1/6 की सूरत में बाहर आ गया। तो इसमें 3 जो है वो इस 6 को काट के 2 कर देगा। तो नीचे तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 और ऊपर हमारे पास 5 आ गया। तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 5 ऊपर और डिनोमिनेटर में हमारे पास 16, क्योंकि 4 जो है वो 2 इकट्ठे हो गए हैं। तो 4 2s को आपस में मल्टीप्लाई करने की सूरत में 16 आ गया और यहाँ पे हमारे पास x³। अच्छा, अब इनको जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे पहले 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 1 -x/2 प्लस 3/8 x² माइनस 5/16 x³। जब x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -x/2 इंटू 1 -x/2 और इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस प्लस x²/4 और इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो -3/16 x³ और इससे मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। x/2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आएगा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। लिहाजा मैं अगली टर्म x² के साथ जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1/8 x²। तो मैं उस -1/8 x² को यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद -1/8 x² को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 1/16 x³। तो माइनस माइनस प्लस 1/16 x³ और अगली टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करूँगा तो चूँकि x इस टर्म को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो चूँकि x4 आएगा तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब -1/16 x³ को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -1/16 x³ और आगे की टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसको यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ -1/16 x³। तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया है अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 1 एज इट इज़ -x/2 और -x/2 दोनों मिलके -x हो जाएगा, क्योंकि -1/2 और -1/2 मिलकर -2/2 बनता है, जिससे -1 आ गया। और इनसे हमारे पास सबके डिनोमिनेटर बराबर हैं। यहाँ पे भी 8 है लेकिन यहाँ पे 4 है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 3/8 प्लस 1/4
और -1/8। तो मेरे पास जो एलसीएम है वो 8 हो गया, और 8 के हिसाब से 3 4 2s are 8, और -1 तो 3 + 2 5 5 -1 4 4/8, जिससे +1/2 बनता है। सो 1/2 x²। इनको आपस में अगर हम ऐड करें तो -5/16 -3/16 +1/16, तो 16 हमारा एलसीएम हो गया। -5 और -3 -8, -8 और +1 से आया हमारे पास -7। सो -7/16, और -7 के साथ अगर इसको भी हम मिला दें तो -7 और -1 -8/16 x³। लेकिन x 8 और 16 एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर आना चाहिए 1 - x + x²/2 और -x³/2। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इफ x इज सो स्मॉल दैट स्क्वायर एंड हायर पावर्स बी निगलेक्टेड, शो 1 - 3x upon 1 + 4x and root is equal to 1 - 7x/2। तो जो लेफ़्ट साइड है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 3x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 + 4x पावर 1/2। तो अंडर रूट की बजाय हमने दोनों की पावर को जो है वो 1/2 कर दिया। अब 1 - 3x पावर 1/2 एज इट इज़, और ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूँ न्यूमरेटर में, तो जो एक्सपोनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा और यह -1/2 हो जाएगा। चूँकि हमारे पास दो ही टर्म्स हैं, उनके हिसाब से अगर मैं इसकी एक्सपेंशन करूँ तो मेरे पास बनता है 1 + 1/2 इंटू -3x, तो 1 + nx, और साथ में जो हमारे पास और टर्म्स आएंगी वो निगलेक्टेड टर्म हो गई, क्योंकि उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें x² वगैरह आएगा। इसी तरीके से जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो 1 + -1/2 इंटू 4x, और उसके बाद जो टर्म्स आएंगी चूँकि उनमें x² वगैरह शामिल होगा तो हम उसको भी निगलेक्टेड टर्म, तो NT स्टैंड्स फॉर निगलेक्टेड टर्म्स, यहाँ पे हम उसको मेंशन भी कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो दो ब्रैकेट्स बनी, एक फर्स्ट ब्रैकेट के हिसाब से मेरे पास बना 1 - 3x/2। जब 1/2 को -3x से मल्टीप्लाई करें, जो सेकंड ब्रैकेट और NT स्टैंड्स फॉर नेगलेक्टेड टर्म्स उनको हम नहीं लिखेंगे। दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास 1 - 2 और 4 एक दूसरे को कैंसिल करके -2x कर देगा। ये जो हमारे पास दो ब्रैकेट्स बनी है इनको हम सॉल्व करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें भी x² और हायर पावर्स को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 -2x से मल्टीप्लाई हुआ तो -2x, -3x/2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3x/2, और जब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो x × x² उसको भी हम NT या निगलेक्टेड टर्म के तौर पर लिख लेते हैं। 1 - इसमें से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 2 + 3/2 रह जाएगा, और इसको सॉल्व करने की सूरत में मेरे पास 2 LCM 2 2s are 4, 4 + 3 which gives me 1 - 4 + 3 = 7, so 7x/2। तो ये वही आंसर है जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, जबकि हमको x² और हायर पावर्स को निगलेक्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू है 8 + 3x, इसमें अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो साथ में उसकी पावर भी कॉमन लूँगा 2/3, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास बच जाएगा 1 + 3x/8 और होल पावर 2/3। डिनोमिनेटर में मैं अगर 2 कॉमन ले लूँ 2 + 3x में से, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 1 + 3x/2 रह जाएगा। 4 - 5x पावर 1/2 में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो साथ में उसका पावर 1/2 भी कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे पास 4 की बजाय 1 - 5x/4 और होल पावर 1/2। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब,
और 2/3 पावर में एज इट इज़ 1 + 3x/8 पावर 2/3 स्क्वायर ब्रैकेट या तो पैरेंथेसिस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो मेरे पास है 2 1 + 3x/2 और 4 पावर 1/2 को मैं लिखता हूँ 2 पावर 2 पावर 1/2 इंटू 1 - 5x/4 होल पावर 1/2। इसके बाद ये 3 हम इस 3 के साथ काट देते हैं, 2 पावर 2 से मेरे पास 4 आएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास ये वाला 2 भी इस 2 के साथ काट देते हैं और इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से जो मेरे पास 4 आएगा, ये 4 भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 1 + 3x/8 इसकी पावर में 2/3, नीचे मेरे पास जो 1 + 3x/2 रह गया, इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊँ तो 1 + 3x/2 पावर -1, क्योंकि ऊपर जाके इसका जो पावर नीचे +1 था ऊपर जाके -1 हो गया, और 1 - 5x/4 इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर जो डिनोमिनेटर में 1/2 थी ऊपर जाकर -1/2 हो गई। अगले स्टेप में मैं इस 4 को इस 4 के साथ काट देता हूँ, इसकी एक्सपेंशन में मेरे पास आएगा 1 + 3x/8 इंटू 2/3। वैसे 2/3 मुझको शुरू में लिखना चाहिए था क्योंकि फार्मूला 1 + nx है, लेकिन एक ही बात है। इसके आगे मेरे पास जो टर्म आएगी उसको मैं निगलेक्टेड टर्म कहता हूँ क्योंकि उसमें x स्क्वायर वगैरह आएंगे। इस तरीके से 1 + nx - 1 इंटू 3x/2, और इससे आगे की जो टर्म आएगी वो भी निगलेक्टेड टर्म क्योंकि उसमें स्क्वायर इन्वॉल्व होगा। इसके बाद अगली टर्म में 1 + -1/2 एंड -5x/4 और प्लस निगलेक्टेड टर्म। तो ये हमारे पास जो है वो इन 3 ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन आ जाएगी। इसकी सिंप्लीफिकेशन से मेरे पास बनता है 1, 3 को 3 कैंसिल कर देगा, 2 8 को कैंसिल करके 4 कर देगा, लिहाजा मेरे पास 1 + x/4 आया। निगलेक्टेड टर्म एंटी लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी मेरे पास आएगा 1 - 3x/2 और यहाँ से मेरे पास आएगा 1 - 5x/8। तो ये 3 ब्रैकेट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके और मुझे आंसर 1 - 5/8x लाना है। तो इनको अगर मल्टीप्लाई हम करें स्टेप बाय स्टेप, पहले दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 - 3x/2 प्लस x/4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x/4, और जब ये x इस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक दफ़ा फिर हमारे पास निगलेक्टेड टर्म आएगी जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 - 5x/8 रहेगी। अब मेरे पास यहाँ पे जो 1 है एज इट इज़, इन दोनों में से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास यहाँ पे -3/2 रह गया और यहाँ पे रह गया +1/4, और उसके बाद जो सेकंड ब्रैकेट है यानी कि 1 - 5x/8। तो इन दोनों को आप मुझे सॉल्व करके आंसर लाना। इसकी सिंप्लीफिकेशन से मैं यूँ करता हूँ कि 1, और यहाँ पे मेरे पास जो ये वाली ब्रैकेट है इसमें मेरे पास x बाहर, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया, और 4 एलसीएम 2 जब इस 4 को डिवाइड करेगा तो 2, और 2 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6, और 1 ये वाला 1 जो है ये एज इट इज़, और सेकंड ब्रैकेट जो है ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट की सिंप्लीफिकेशन होगी, और सेकंड ब्रैकेट में है हमारे पास 1 - 5x/8, ये जो है वो फ़िलहाल एज इट इज़। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें, अच्छा यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई कि जब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी माइनस और इसका भी माइनस है, वो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। सो इट इज़ 1 + 5x/8, जिसका मतलब ये है कि ये वाली टर्म भी हमारे पास 5x/8 आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन से आता है -6 + 1 से -5/4x, और यहाँ पे हमारे पास है ये 1 + 5x/8,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और हमने अपना आंसर लाना है। तो ये बनेगा 1 इंटू 1 और 1 5x/8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5/8x, और -5/4x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5/4x। और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक दफ़ा फिर हमारे पास नेगलेक्टेड टर्म आ जाएगी क्योंकि x² आ गया। तो मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए करता हूँ कि इन दोनों में से x को कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर 5/8 -5/4, और इससे मेरे पास बनेगा 1 + x, इसमें से 8 एलसीएम हो गया, 8 एलसीएम लेने से 5 और 4 2s are 8, 2 5s are 10। तो इससे मेरा आंसर आता है 1 +5 और -10 से आएगा -5, नीचे 8 और x जो है वो एज इट इज़। तो ये जो है मेरा राइट हैंड साइड का आंसर है, जो कि मुझे 1 - 5/8x चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इफ x इज लार्ज एंड इफ 1/x³ may be neglected, find approximate value of x into x² - 2x under root upon x + 1 whole square। इसके सोल्यूशन में सबसे पहले x into x² - 2x ओवर x + 1 होल स्क्वायर जो है, इसको ये वाला x एज इट इज़, x² - 2x का जो पावर है वो 1/2 लिखा जा सकता है क्योंकि उसके ऊपर अंडर रूट है। नीचे x + 1 होल स्क्वायर में से हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेने की सूरत में पावर 2 भी कॉमन ली जाएगी, x की बजाय 1, इस 1 की बजाय 1/x। अब यहाँ पे x² - 2x से मैं x² कॉमन लेता हूँ, और x² कॉमन लेने की सूरत में जो इसका पावर 1/2 है वो भी हम कॉमन लेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अब 1 रह गया x² की बजाय, और -2x की बजाय -2x और x², और इसका पावर जो है वो 1/2 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में x² और ये 1 + 1/x होल पावर 2, ये 2 इस 2 को काट देगा। तो हमारे पास न्यूमरेटर में ये x के साथ मल्टीप्लाई होकर x², नीचे भी अब x² रह गया, और हमारे पास ये 1 माइनस, तो ये बनेगा 1 - 2/x होल पावर 1/2, और नीचे वाले 1 + 1/x को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 + 1/x होल पावर -2 हो जाएगा। इस x² को इस x² के साथ कैंसिल कर देते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इनकी एक्सपेंशन। तो 1 + nx 1/2 इंटू -2/x प्लस 1/2 1/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू -2/x होल स्क्वायर। उसके बाद जो टर्म आएगी वो निगलेक्टेड टर्म, तो हम उनको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद जो सेकंड ब्रैकेट है उसके लिए चूँकि जगह नहीं है तो मैं इसको सेकंड लाइन में लिख रहा हूँ, 1 + nx प्लस n इंटू n -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/x होल स्क्वायर। और इसमें भी जो बाद में जो टर्म्स आएंगी वो चूँकि निगलेक्टेड टर्म तो हम उनको इग्नोर करते हैं। इससे हमारे पास जो दो ब्रैकेट्स बन रही हैं, एक ब्रैकेट में बनेगा 1, 2 को कैंसिल कर देगा, सो 1 के बाद -1/x, और 1/2 इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो 1/2 -1 से -1/2, और ये नीचे वाला 2 फैक्टोरियल जो है वो भी 1/2 हो गया, तो -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो गया। तो ये दो 2 इसको काट देंगे तो -1/2 रह गया, सो -1/2, और डिनोमिनेटर का जो x है उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। एक्सक्यूज मी। इसके साथ हमारे पास जो सेकंड ब्रैकेट है तो उसके हिसाब से मेरे पास बनता है 1 - 2/x, और ये 2 फैक्टोरियल इस 2 को काट देगा, तो -2 और -1 से -3 माइनस प्लस,
सो +3/x²। तो ये हमारे पास जो दो ब्रैकेट्स बनी, इनको अब हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनके मल्टीप्लाई करने के लिए 1 को जब 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 को दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2/x, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो +3/x²। अब -1/x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -1/x, -1/x को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस +2/x²। और -1/x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो चूँकि x³ आएगा डिनोमिनेटर में, उसको हम इग्नोर कर देंगे। -1/2x² इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/2x²। तो ये जो टर्म्स हैं इनको ऐड करने की खातिर हमारे पास 1 -2/x और -1/x -3/x, और हमारे पास ये जो नंबर बन रहे हैं, एक बन रहा है 3। इनकी सिंप्लीफिकेशन की खातिर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं पहले उनको हम देख लेते हैं कि एक तो 3, उसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास 2 है और यहाँ पे -1/2 है। एलसीएम मेरे पास 2 आ गया, 3 टाइम 2 इज़ 6, 2 टाइम 2 इज़ 4, -1 6 + 4 10 10 -1 9 9/2। सो आंसर आ गया +9/2x²। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की खातिर क्वेश्चन है कि x4 एंड हायर पावर्स आर नेग्लेक्टेड। तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर मैं 1 + x पावर 1/4 को एक्सपेंड करूं तो ये बनेगा 1 + 1/4 × x + 1/4 1/4 -1 / 2 फैक्टोरियल × x²। एंड उसके बाद 1/4 -1 × 1/4 -2 / 3 फैक्टोरियल × x³। और बाकी जो मेरे पास टर्म्स हैं वो चूँकि नेगलेक्टेड टर्म हैं तो मैं उनको नहीं लिखता। इसके बाद प्लस ये जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें 1 + 1/4 × -x, इसके बाद 1/4 1/4 -1 / 2 फैक्टोरियल, और इसमें -x²। उसके बाद 1/4 और 1/4 -1 1/4 -2 / 3 फैक्टोरियल, और इसमें मेरे पास x³ -x³ और साथ में नेगलेक्टेड टर्म, क्योंकि उसके आगे जो हमारे पास x4 वगैरह आएंगे तो वो हमने नहीं लिखने। और ये हम फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड जो है वो चला रहे हैं, तो ये बनेगी 1 + x/4, और इसमें इनको वर्कआउट बाद में करेंगे, कुछ वैल्यूज़ को जो है वो चूँकि कैंसिल होना है तो हम फ़िलहाल इनको एज इट इज़ लिखते हैं। 1/4 1/4 -1 x², इसको भी मैं फ़िलहाल एज इट इज़ लिख रहा हूँ 1/4 1/4 -1 1/4 -2 / 3 फैक्टोरियल × x³। और ये बनेगा +1 ± -x/4। तो ये दो वैल्यूज आपस में कट गए। इस तरीके से यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी, चूँकि -x⁴ है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो दूसरी वैल्यू उसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ 1/4 1/4 -1, और यहाँ पे भी मैं 2 फैक्टोरियल लिखना भूल गया, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे भी नीचे 2 फैक्टोरियल, और अब ये x² हो गया। और इसके बाद मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन है, इसमें चूँकि -x के ऊपर है जी नेगेटिव साइन, तो पावर ऑड होने की वजह से नेगेटिव साइन रहेगा, वो उसको हम बाहर लिख देंगे। तो 1/4 1/4 -1 1/4 -2 /
3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब। तो इस ऑड पावर की वजह से जो नेगेटिव साइन बाहर निकला है, तो ये अब नेगेटिव वैल्यू और इसके ऊपर इसी सूरत में पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये भी एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कैंसिल हो गए। अब मेरे पास ये 1 और 1 ये दोनों मिलकर 2 हो गए, और इसके साथ जो मेरे पास ये दूसरी वैल्यू है उसको अगर मैं वर्कआउट करूं, तो एक तो बन रहा है 1/4, 1/4 -1 से -3/4, और 2 फैक्टोरियल से 1/2 बनता है। तो इसके सिंप्लीफाई करने से जो मेरे पास वैल्यू बनेगी, असल में इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास कोएफिशिएंट में 2 भी आ जाएगा कि दोनों हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं। तो जिस तरह x + x 2x होता है, तो इन दोनों को वैल्यू को ऐड करने से हमारे पास 2 बन गया। अब मैं ये कर सकता हूँ कि इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दूँ, तो -3/8 मेरे पास जो बना, तो -3/8 और x²। इस एक्सप्रेशन को जो है वो मैंने राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करना है, जो कि मेरे पास है a - b x² राइट हैंड साइड। तो a की वैल्यू कंपैरिजन से मेरे पास 2 बनती है, और b की वैल्यू मेरे पास 3/8। अच्छा, मल्टीप्लाई करने में मुझसे गलती हुई, यहाँ पे 4 4 मेरे पास 16 आता है, तो ये 16। तो इस हिसाब से यहाँ पे b की वैल्यू भी 3/16, क्योंकि -b है तो -b -3/16 के हिसाब से b की वैल्यू 3/16। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कि x³ तक की वैल्यू कंसीडर करके लेफ़्ट साइड को हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड की अगर एक्सपेंशन शुरू कर दूं, तो 1 + 3 × x/2 + 3 × 3 - 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल x/2 होल स्क्वायर + 3 × 3 - 1 3 - 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और x/2 होल क्यूब। और इसके बाद जो है वो वैसे भी a + b होल क्यूब के फार्मूले से यही हमारे पास 4 टर्म्स ही आती हैं। इसके बाद जो मेरे पास ये सेकंड ब्रैकेट है, इसको अगर मैं ओपन करूं, तो 1 + 1/2 × 3x + 1/2 1/2 -1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और 3x का स्क्वायर + 1/2 1/2 -1 1/2 -2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और 3x का क्यूब। और उससे आगे की टर्म्स जो कि हमने इग्नोर करनी है तो हम उनको नहीं लिखते, और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको फ़िलहाल अगर हम एज इट इज़ लिख लें, तो 1 - 5/6x एज इट इज़। अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो 1 + 3x/2 2 फैक्टोरियल इस 3 - 1 को जो 2 है उसको कैंसिल कर देगा, 2 का स्क्वायर 4, तो +3/4x²। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल ये 3 और 2 इसको कैंसिल कर देगा, 3 - 2 1 हो गया, तो +x³ डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से -1 और यहाँ से -3x/2, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 1/2, ये -1/2 और ये भी 1/2, सो -1/8, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और 3 का स्क्वायर 9/8 x²। तो ये माइनस इस माइनस को जो है 1/2 -1 से जो माइनस का साइन आएगा उसको प्लस कर देगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। 1/2 -1/2 ये बनेगा -3/2, और 3 का फैक्टोरियल 1/6, 3 का क्यूब 27, 1/2 -1/2 -3/2, 3 का क्यूब 27 और 3 का फैक्टोरियल 6। ये 3 इस 6 को काट के 2 कर देगा, तो ऊपर हमारे पास नेगेटिव साइन रह गया, लेकिन वो नेगेटिव साइन नहीं, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस,
और ऊपर हमारे पास 27 और नीचे जो हमारे पास 4 2s इकट्ठे हुए तो नीचे 16x³ और इसके बाद जो हमारे पास 1 - 5/6x है, इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो 1 - 5/6x इसका पावर जो है वो -1 लिख लेते हैं। अब हमारे पास +1 और -1 कैंसिल हो गया, 3x/2 और ये -3x/2 कैंसिल हो गया। x² की हमारे पास ये वाली दो टर्म्स हैं, यानी कि 3/4 और 9/8। तो 3/4 और 9/8 और दोनों का जो साइन है वो सेम है, प्लस हैं, तो 4 2s are 8, 3 2s are 6, 6 + 9 15/8। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 15/8x² आता है और x³ के हिसाब से हमारे पास ये दो टर्म्स हैं। तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास बनता है 1/8 - 27/16। तो 16 LCM 8 2 are 16, 2 - 27 which gives me -25/16. So -25/16 और x³। इन दो टर्म्स के बाद इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूं, सेकंड ब्रैकेट को ओपन करने की सूरत में मेरे पास यहाँ पे आएगा 1 -1 into -5/6x -1 -1 -1 n into n -1 divided by 2 factorial 5/6x² और उसके बाद जो टर्म है वो बनती है, उसके लिए सेकंड पेज इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो होगी n -1 n -2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 5/6x होल क्यूब। अच्छा, अब जब मैं x² वाली टर्म्स को जो है यहाँ पे लिखता हूँ तो मेरे पास 15/8x² इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 15/8x²। इसके बाद जब मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बनेगा -15 5s are, इसको मैं लिख लेता हूँ +15/8 और इसको लिखता हूँ जी -5/6 और x² into x³ और आगे की टर्म्स नहीं लिखूँगा क्योंकि क्यूब तक मुझे लिखने की इजाज़त है। और ये जो मेरे पास वैल्यू है -25/16 x³ वो सिर्फ इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और आगे की टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो मैं इसको लिखता हूँ -25/16 x³। तो ये मेरे पास तीन टर्म्स हैं जिनको कि मैंने कंसिडर करके और 15/8x² आंसर लाना है। तो इससे मेरे पास बनता है जी 15/8x² और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3 2s are 6 and 3 5s are 15। सो अच्छा, यहाँ पे वो 5/6 के साइन में मुझसे गलती हो गई क्योंकि 5/6 नेगेटिव साइन के साथ है, -5/6। तो -5/6 के हिसाब से मुझे यहाँ पे जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं उनके साथ, जितनी भी 5/6 की वैल्यू उनके साथ माइनस का साइन लगाना है। तो -5/6 और यहाँ पे भी -5/6 और यहाँ पे भी -5/6। तो ये वाली वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस प्लस 15/8x² और तो अब मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी जो है वो चेंज आ जाएगी। 15/x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15/8x², 15/8x² जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस, सो 15/8 और अब इसको हम प्लस में लिखेंगे तो +5/6x² और इसमें जब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो -25/16, ये ठीक है, फिर -25/16 x³ और मज़ीद टर्म्स क्योंकि हमने नहीं लिखनी क्योंकि वो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, x4 वगैरह उनमें आएगा। तो यहाँ से मेरे पास बना +25/8 2s are 16 16x³ और ये है -25/16 x³
तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, जिससे कि मेरा आंसर 15/8x² आ गया, और यही आंसर मुझे लाना था। तो यहाँ पे 5/6 की वैल्यू के साथ चूँकि नेगेटिव का साइन है, तो इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इन 1 + x/1 - x पावर 2 इसकी एक्सपेंशन में। तो 1 + x/1 - x पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + x पावर 2 over 1 - x पावर 2, 1 + x एक्सक्यूज मी पावर 2। नीचे वाली वैल्यू को अगर हम ऊपर लेकर जाएं तो 1 - x पावर -2 हो जाएगा। अब 1 + x पावर 2 को हम एक्सपेंड कर सकते हैं 1² प्लस 2 × x × 1 और प्लस x², ये हमारे पास a² + 2ab + b² के फार्मूले से। और इस पे मैं बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करूँगा 1 + nx प्लस n × n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड इंटू -x² एंड सो ऑन। और यूँ चलते चलते हमारे पास जो nth टर्म आएगी उसको फ़िलहाल हम नहीं लिखते, और अगले स्टेप में हम उसको गैस करने की कोशिश करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 × x × 1 2x इंटू x²। और अब यहाँ पे मेरे पास जो पहली टर्म आ रही है वो 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2x, ये मेरे पास 2 फैक्टोरियल इस 2 को काट देगा, तो -2 और -1 -3 माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा +3x² एंड सो ऑन। तो इसके हिसाब से nth टर्म को अब हम गैस कर सकते हैं कि अगर x की पावर में n होगा तो कोएफिशिएंट के तौर पर वैल्यू उससे एक ज़्यादा होगी। जिस तरह यहाँ पे x² है तो कोएफिशिएंट उस 3 है, एक ज़्यादा, x का पावर 1 है तो कोएफिशिएंट 2 उससे एक ज़्यादा। तो x पावर n का कोएफिशिएंट n+1 हो गया। इससे जो पिछली टर्म होगी अगर उसमें x का पावर n-1 है तो कोएफिशिएंट उसका n जो है वो n होना चाहिए, एक कम। और अगर x के पावर में हमारे पास n-2 होगा तो कोएफिशिएंट जो है वो एक कम n-2 से अगर हम 1 माइनस कर दें n से जो हम एक पीछे चले जाएँ तो n-1। तो ये हमारे पास जो है वो nth टर्म और उससे पीछे की 2 टर्म्स हो सकती हैं। x की पावर को भी एक एक कम करते जाएँ और कोएफिशिएंट जो है जिसको यहाँ पे हमने n+1 लिखा उसको भी एक एक कम करते जाएँ। अब हमें चाहिए टर्म्स कंटेनिंग x पावर n। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास x पावर n आएगा, तो ये बनेगा n+1 पावर इंटू x पावर n। और 2x को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस टर्म के साथ तो मेरे पास यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे n-1 है, +1 और -1 उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये बनेगा n x पावर n। -1 और ये +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लिहाजा ऐसी पावर में सिर्फ n रहेगा। और x² को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस टर्म के साथ तो ये बनेगा n-1 और x की पावर में हमारे पास सिर्फ n रह जाएगा क्योंकि -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ वो टर्म्स हैं जिनमें x की पावर n है। तो अगर x पावर n इसमें से कॉमन ले लें तो n+1 प्लस n प्लस n-1 और साथ में x पावर n, -1 और +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, n प्लस n हमारे पास। अच्छा, ये 2x जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट है x पावर n-1 में 2 जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n बनेगा, लिहाजा सेकेंड टर्म हमारे पास n नहीं 2n बनती है। x की पावर 1 और n-1 -1 +1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, x की पावर में n रह गया और यहाँ पे x के कोएफिशिएंट के तौर पे 2, वो 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n, लिहाजा मुझे यहाँ पे भी 2n लिखना है। तो अब n + 2n + n मेरे पास हो गया 4n x पावर n, लिहाजा कोएफिशिएंट जो है ऑफ x पावर n ये हमारे पास 4n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में है फाइंड सम ऑफ द सीरीज। तो सीरीज जो हमको गिवन है, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं 1 + x पावर n के साथ जिसकी एक्सपेंशन है 1 + nx
प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म को तो फर्स्ट के साथ कंपेयर करने का फ़ायदा नहीं है, दोनों में 1 है। सेकेंड टर्म को जब कंपेयर करेंगे तो nx की वैल्यू बनेगी -1/4, यानी कि हमने इस टर्म को इसके साथ जब कंपेयर किया तो nx की वैल्यू हमारे पास -1/4 बनती है। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से जब दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करें, n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और इस वैल्यू को जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1 3s are 3, 2 raised power 4 इज इक्वल टू 16, 16 इंटू 2 इज़ 32। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये दो इक्वेशन है जिनकी मदद से हमने इन दो इक्वेशन की मदद से हमने n और x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये 2 फैक्टोरियल को अगर दूसरे शिफ्ट कर लूँ तो n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3/32 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये 32 को काट के 16 कर देगा। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन 2 है वो 3/16 हो गई, जिसके राइट साइड पे 3/16 है। तो मैं यूँ करता हूँ कि डिवाइडिंग 2/1, अगर मैं 2 को 1 पे डिवाइड करूँ तो n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, जिसकी लेफ़्ट साइड है वो इस लेफ़्ट साइड से जब डिवाइड होगी तो nx पर हम डिवाइड कर देंगे। इसकी राइट साइड में मेरे पास है 3/16, और इसको मैं इसकी राइट साइड पर जब डिवाइड करता हूँ तो -1/4, ये n इस n को काट देगा, ये x इस x को काट देगा, ये बनेगा nx माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/16। -1/4 को हम -4/1 लिख सकते हैं, 4 16 को काट के 4 कर देगा। nx की वैल्यू यहाँ से हम -1/4 लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास -3/4 रह गया। इसको सिंप्लीफाई करने से -1/4, 3/4 को -3/4 को इक्वेशन के राइट से लेफ्ट पर लेकर आए तो +3/4, माइनस एक्स को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं प्लस एक्स हो जाएगा। तो -1 और +3 से 2/4, तो x की वैल्यू हमारे पास 2/4 की मदद से 1/2 आ गई। तो अब ये वाली वैल्यू nx -1/4 में अगर हम पुट करें तो n एज इट इज़ और 1/2 इज़ इक्वल टू -1/4, तो 1/2 दूसरी तरफ जाके इसको -1/2 कर देगा। 2 जो है वो 4 को काट के -1/2 कर देगा। तो अब हमने सम निकालना है। सम जो है वो चूँकि 1 + x पावर n के बराबर है, यहाँ से चूँकि इस सीरीज़ का सम 1 + x पावर n था, तो इसके अंदर जब मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो 1 x की वैल्यू मेरे पास है 1/2 और n की वैल्यू जो है वो मेरे पास है -1/2। तो 1 + 1/2 से मेरे पास आंसर आता है 3/2, लिहाजा ये बनेगा 3/2 पावर -1/2। तो इसको अगर हम पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 3/2 को 2/3 कर देंगे, जिससे पावर -1/2 की बजाय +1/2 हो जाएगा। लिहाजा हमारा आंसर √2/3 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने सम ऑफ द सीरीज़ मालूम करना है। तो मैं कंपेयर करता हूँ गिवन अपना जो सीरीज़ है उसको 1 + x पावर n के साथ, जिसकी एक्सपेंशन बनेगी 1 + nx n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ कंपेयर करते हैं, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ कंपेयर करते हैं। nx की वैल्यू हो जाएगी 5/8। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। और n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये 5/8/8/12, 8 के साथ कैंसिल हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और इसमें ये करते हैं कि जो 2 फैक्टोरियल है इसको मैं उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ। तो 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 12 को काट के 6 कर देगा। इससे मेरे पास बनेगा n इंटू n माइनस वन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब डिवाइडिंग 2/1, तो 2 को अगर मैं 1 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास n माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय nx इज इक्वल टू
ये जो है 5/6, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5/8 पर। n को काट देगा, x स्क्वायर को काट देगा। तो x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो nx माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/6। नीचे वाला 5/8 जब ऊपर जाएगा तो ये 8/5 हो जाएगा। 5 को 5 के साथ काट देंगे और 2 टाइम 4 इज़ 8 एंड 2 टाइम 3 इज़ 6। लिहाजा हमारे पास जो nx की वैल्यू आई, nx माइनस एक्स की वैल्यू आई, वो आ गई 4/3। तो यहाँ पे nx की जो वैल्यू है वो 5/8 में वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ nx की बजाय, और इससे हम वैल्यू मालूम करने की कोशिश करते हैं x की। तो 5/8 4/3 अगर इधर आ जाए तो -4/3, x उधर चला है प्लस x। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 8 और 3 का एलसीएम 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 ज़ार 15, 8 4 ज़ार 32। तो ये बनेगा -17/24 इज इक्वल टू x। लिहाजा हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट इन 1, अगर 1 जो कि हमारे पास है nx इज इक्वल टू 5/8। यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू पुट अगर करता हूँ तो n एज इट इज़ x की बजाय -17/4, 17/24 इज इक्वल टू 5/8। -17/24 को हम क्वेश्चन के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। ये बनेगा n इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाइड बाय -24/17। 8 इस 24 को काट के 3 कर देगा, लिहाजा n की वैल्यू हमारे पास हो गई -15/17। अब हमें n भी मिल गया और x भी मिल गया। तो सम जो है वो है 1 + x पावर n के बराबर। x की वैल्यू हमारे पास है -17/24 और n की वैल्यू है -15/17। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 24 और 24 -17, तो यहाँ पे -15/17, इससे बनता है 24 -17 से 17/24 पावर -15/17। और पावर को पॉजिटिव करने का तरीका ये होगा कि 24 को ऊपर लिख लें, 17 को नीचे लिख लें, जिससे -15/17 जो है ये +15/17 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर आ जाना चाहिए। 24/17 से 17 नहीं 7 आएगा, तो इसको 7/24 और ये 24/7 पावर 15/7, ये आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको y की वैल्यू गिवन है और ये वाला रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश करना है। इसको सॉल्व करने के खातिर सबसे पहले तो मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ इस रिलेशनशिप के। तो 1 + y = 1 + 1/2² प्लस 1 इंटू 3/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 4 एंड सो ऑन। अब जो है ये कंपेरेबल है, कंपेयर विद 1 + x पावर m इज इक्वल टू 1 + nx n इंटू n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x² एंड सो ऑन। तो सेकेंड टर्म को सेकेंड के साथ, थर्ड टर्म को थर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। तो nx की वैल्यू हमारे पास 1/2² विच इज़ 1/4, ये क्वेश्चन 1 हो गई। और n इंटू n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x², ये बनेगा 3। 2 पावर 4 जो है वो 16 के बराबर, 16 2 ज़ार 32। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। n इंटू n - 1 इंटू x² जो है इस इक्वल टू 3/32। 2 फैक्टोरियल को मैं दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ तो 232 को काट के 16 कर देगा। तो n इंटू n - 1 इंटू x² इज इक्वल टू 3/16। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब जो है वो 2 को हम 1 पे डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग 2/1, ये बनेगा n इंटू n - 1 इंटू x² डिवाइड बाई nx इक्वल टू 3/16 ओवर 1/4
तो 3/16 मल्टीप्लाइड बाय 4 इसको, तो यहाँ से मेरे पास जो n है वो इस n को काट देगा, s इस x को काट देगा, nx माइनस x इज इक्वल टू जो है मेरे पास यहाँ पे रह गया 4, हाँ यहाँ पे इसको काट के 4 कर देगा, तो 3/4। अच्छा, अब इस nx में मैं अगर वैल्यू पुट कर दूँ, nx की वैल्यू है मेरे पास 1/4 माइनस x इज इक्वल टू 3/4। तो 1/4 के पास जब हम 3/4 लेकर आएंगे तो x की वैल्यू -2/4 जो कि -1/2 बनती है। तो x की वैल्यू में पता लग गई, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट इन जो n और x को रिलेट कर रही है वो है nx इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, n की जो x की वैल्यू है -1/2, तो ये -1/2 वहाँ पे जाके 1/4 माइनस इंटू -2 हो जाएगा, जिससे आंसर आ जाएगा -1/2। तो अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और n की वैल्यू भी है, और सम हमारे पास 1 + y इज इक्वल टू 1 + x पावर n के हिसाब से 1 x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो भी -1/2 है और n की वैल्यू भी -1/2 है। तो 1 और -1/2 से हमारे पास 1/2 आता है, पावर में भी -1/2 है। अब पावर को पॉजिटिव करने का क्या तरीका है कि 1/2 को हम 2/1 या 2 कर दें, तो पावर जो है वो +1/2 हो जाएगी। स्क्वेयरिंग करने से 1 + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 को काट देगा, ये बनेगा 1 + y² + 2y इज इक्वल टू 2, और अगर हम इस 2 को इधर लेकर आएँ तो y² + 2y, और 1 - 2 से -1 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अभी हम सबसे पहले तो इक्वेशन के दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन के दोनों साइड पे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। इससे बनेगा 1 + 2y इज इक्वल टू 1 + 1/2² + 1 × 3/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 4 एंड सो ऑन। तो 1 + 2y को अब जो है अगर हम कंपेयर करें विथ 1 + x पावर n, तो इसकी हमारे पास जो 3 टर्म्स आती हैं 1 + nx + n × n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू x²। तो कंपैरिजन अब हमारा हो सकता है सेकंड टर्म का सेकंड टर्म के साथ, थर्ड टर्म का थर्ड टर्म के साथ। nx की वैल्यू मेरे पास आएगी 1/2² विच इज़ 1/4, ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई। थर्ड टर्म n × n - 1 और x² डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये मेरे पास बनेगा 1 × 3 3 और 2⁴ 16, 16 2s are 32। बल्कि अगर मैं इसको यूँ ही 2 फैक्टोरियल इंटू 16 लिख दूँ तो 2 फैक्टोरियल यहीं पे 2 फैक्टोरियल के साथ कट जाएगा। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। तो डिवाइडिंग 2/1, ये बनेगा n × n - 1 इंटू x² डिवाइड बाई nx इज इक्वल टू 3/16 डिवाइड बाई 1/4, n को काट देगा, x इसको काट देगा, 3/16 एज इट इज़, और 1/4 से 4/1, 4/16 को काट के 4 कर देगा। तो ये हमारे पास बनेगा जी nx और -x इज इक्वल टू 3/4, और nx की वैल्यू जो कि हमारे पास 1/4 है वो यहाँ पे पुट करने से 1/4 - 3/4 इज इक्वल टू x। सो 1 - 3 जो है वो -2/4 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू -1/2। और पुट कर लेते हैं इस वैल्यू को nx इज इक्वल टू 1/4 में, तो -1/2 इंटू 1/4, -1/2 वहाँ पे जाके 1/4 को -1/2 बना देगा। लिहाजा हमारे n और x दोनों -1/2 आ गए। सम जो था वो अब हमारे पास जो 1 + 2y है वो 1 +
x पावर n के बराबर है, तो इसमें वैल्यू की पुटिंग करने से x की वैल्यू भी -1/2 है और n की वैल्यू भी -1/2 है। ये बनेगा 1 + 2y इज इक्वल टू 1 -1/2 से 1/2 आया, और पावर को पॉजिटिव करने की खातिर हम 1/2 को 2 कर देते हैं, ये +1/2 हो गया। स्क्वेयरिंग अगर हम दोनों साइड पे करें तो 1 + 2y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर, 2 × 1 × 2y, और 2 पावर 1/2 का अगर स्क्वायर करें तो 1/2 कट जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। ये बनेगा 1 + 4y² + 4y इज इक्वल टू 2। सो 4y² + 4y + 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो 1 - 2 से -1 आता है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये पिछले सवाल की तरह आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इफ x इज सो स्मॉल दैट x³ एंड हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, शो दैट द nth रूट ऑफ 1 + x इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो मैं अगर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करूं तो मैं 2n कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे 1 रह जाएगा, n + 1/2n इंटू एक्स। डिनोमिनेटर में भी 2n कॉमन ले लेता हूँ, 1 + n - 1/2n इंटू एक्स। 2n को कैंसिल कर देगा। अब जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम ऊपर लेकर जाते हैं, 1 + n + 1/2n इंटू एक्स, और इस एक्सप्रेशन को ऊपर ले जाने की सूरत में n - 1/2n, 1 + n - 1/2n इंटू एक्स पावर, ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसका पावर जो -1 हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास 1 + n + 1/2n इंटू एक्स एज इट इज़। इस पर हम जो है 3 टर्म से अगर उनको लिखें, 1 + nx प्लस n -1/2 फैक्टोरियल और n - 1/2n इंटू एक्स होल स्क्वायर, और उसके बाद निगलेक्टेड टर्म क्योंकि x³ वगैरह और बाकी पावर्स आएंगी, तो 1 + n + 1/2n इंटू एक्स, ये बनेगा 1 ± n - 1/2n इंटू एक्स। ये 2 फैक्टोरियल इस 2 को 1 और 2 को काट देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा n - 1 होल स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ n² - 2n + 1, और नीचे वाला जो 2n है उसको मैं 4n का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे x²। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 1, 1 इंटू दिस वैल्यू n - 1/2n x, तो माइनस n - 1/2n इंटू एक्स, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस n² - 2n + 1/4n² इंटू x²। और अब सेकंड वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो प्लस n + 1/2n इंटू एक्स। इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस n + 1 इंटू n - 1 n² - 1², a + b इंटू a - b का फार्मूला बन जाएगा, और 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में 4n², यानी कि वही डिनोमिनेटर जो कि हमारे पास ऊपर है, इंटू x²। यहाँ पे 1, और इन वैल्यूज़ में से अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2n पॉजिटिव वैल्यू मैं पहले लिख लेता हूँ, n + 1, और ये नेगेटिव वैल्यू जो है इसको मैं बाद में लिखता हूँ, -n - 1 इंटू एक्स। इन दो वैल्यूज़ में से भी 4n² एलसीएम, पॉजिटिव वैल्यू n² -2n + 1
और जो नेगेटिव वैल्यू है उसमें बाद में लिख लेता हूँ, माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने से ये बनेगा 1 प्लस एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n इंटू एक्स। तो प्लस एन और माइनस एन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो प्लस एन स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आएगा 1 और 1 प्लस 1 जो है 2। तो 2 नीचे वाले 2 को काट देगा तो 1 बाय एन इंटू एक्स। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2n। तो 2 माइनस 2n अपॉन 4n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी और वो बनेगी 1 प्लस 1 बाय एन इंटू एक्स। 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास रह गया 1 माइनस एन ओवर 4n स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। 2 इस 4 को काट के 2 कर देगा और मेरे पास आ गया 1 प्लस 1 बाय एन एक्स प्लस 1 माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं लेफ़्ट साइड का आंसर लिख लूँ, ये मेरे पास लेफ़्ट साइड हो गई। और राइट साइड के तौर पर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ वन प्लस एक्स पावर 1 बाय एन, क्योंकि हमने 1 प्लस एक्स पावर 1 बाय एन के nth रूट को इसके इक्वल प्रूव करना था। तो पहले टर्म के तौर पर 1, उसके बाद 1 बाय एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद 1 बाय एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। और इसमें भी हमने 3 टर्म्स तक जाना है, आगे हमारे पास निगलेक्टेड टर्म आ जाएंगी। सो 1 प्लस 1 बाय एन इंटू एक्स और इसमें मेरे पास प्लस 1 बाय एन और ये जो हमारे पास n है ये एलसीएम हो गया। n 1 माइनस n और 2 फैक्टोरियल को मैं 1 बाय 2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि 1 प्लस 1 बाय एन इंटू एक्स और 1 माइनस एन, ये n और ये n मिलकर n स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर। तो ये वही आंसर है। यहाँ पे मुझसे ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये 2 लिखने में भूल गया, वरना दोनों आंसर हमारे पास सेम आ रहे थे। ये वाला 2 मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का n स्क्वायर और ऊपर 1 माइनस एन, और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर का n स्क्वायर और ये वाला 2 और ऊपर 1 माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। x इज़ नियरली इक्वल टू 1। तो x अगर 1 के नियरली इक्वल है तो x को हम 1 प्लस h के इक्वल पुट कर देते हैं। फॉर h इज़ स्मॉल एंड इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी नेग्लेक्टेड। तो अब हम x की बजाय 1 प्लस एच पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी वैल्यू है पी एक्स पावर पी माइनस क्यू एक्स पावर क्यू, और x की बजाय मैं यहाँ पे 1 प्लस एच पावर में p एज इट इज़, यहाँ पे भी x की बजाय 1 प्लस एच और पावर में q एज इट इज़। तो p 1 प्लस पी एच बायनॉमियल थ्योरम के हिसाब से, और आगे की जो टर्म है चूँकि उसमें एच स्क्वायर आएगा तो मैं उसको निगलेक्ट करता हूँ, निगलेक्टेड टर्म। यहाँ पे 1 प्लस क्यू एच 1 प्लस एक्स पावर एन के फार्मूले से 1 प्लस एन एक्स, और आगे की टर्म में चूँकि एच का स्क्वायर आएगा क्यू इंटू क्यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्क्वायर, लिहाजा उसको भी मैं निगलेक्टेड टर्म के तौर पर लिखता हूँ।
इसके सिंप्लीफिकेशन से जब मैं p को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो p प्लस पी स्क्र h, और निगलेक्टेड टर्म मीन्स नथिंग, यहाँ इसको हम इग्नोर कर देंगे। q को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो q माइनस क्यू स्क्र h, और ये भी q ये निगलेक्टेड टर्म के साथ आगे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास p माइनस क्यू और h के हिसाब से इन दोनों का अगर हम पेयर कर लें तो h कॉमन ले लेते हैं, यानी कि हमने इन दोनों को पेयर किया और इन दोनों में से अब h कॉमन लेने की सूरत में ब्रैकेट के अंदर मेरे पास रह जाएगा पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र। तो मैं इसको p माइनस क्यू प्लस h, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र के फैक्टर बनते हैं p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू को कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने की सूरत में यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे p प्लस क्यू के साथ h रह गया। तो ये तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो सिंप्लीफिकेशन है वो आ गई। अब अगर हम राइट हैंड साइड ले लें जो कि है p माइनस क्यू इंटू एक्स पावर p प्लस क्यू, तो इसमें भी मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 1 प्लस h, जो कि हमने x की वैल्यू को सपोज किया हुआ है, वेयर h इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड क्यूब्स कैन बी इग्नोर्ड। तो मैं p माइनस क्यू एज इट इज़ और x की बजाय 1 प्लस h लिखता हूँ, पावर में p प्लस क्यू एज इट इज़। सो p माइनस क्यू 1 प्लस p प्लस क्यू इंटू h, और आगे की जो टर्म आएगी उसमें मैं लिखूँगा p प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू h स्क्वायर, जो h स्क्वायर की वजह से निगलेक्टेड टर्म हो जाएगी। तो इसको लिखा जा सकता है p माइनस क्यू इंटू 1 प्लस पी प्लस क्यू इंटू h, और निगलेक्टेड टर्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिज़ल्ट 2 है। अब 1 और 2 अगर हम मैच करें तो दोनों बराबर आ रहे हैं, और यही हमको साबित करना था कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।